नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पेरेंट्स की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। डॉक्टर साहब क्या ऐसा करूँ जिससे ये बच्चा खाना खा ले। हमें लगता है कि खाना बहुत ही कम खाता है मेरा बच्चा। ठीक है, तो आज हम इसको 2 वीडियो सीरीज़ में करते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे कि बच्चे को भूख नहीं लगने के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, कुछ कारण मेडिकल भी हो सकते हैं, कुछ हमारे खुद के जो हम जिस तरीके से खाना वगैरह खिलाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूख नहीं लगने के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कारण होता है 1 साल के बाद बच्चे में, वो होता है पेट में कीड़े होना। क्योंकि 1 साल के बाद बच्चा जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें मुंह में उठा के डालता रहता है। मिट्टी हो गई, पेंसिल हो गए और ये सारी चीज़ें, मतलब घर पे कुछ भी पड़ा हुआ तो उठा के मुँह में डाल लेगा। तो सबसे कॉमन कारण होता है कीड़े वाला। ठीक है, तो कीड़ा जो होता है वो आंत में जाके और आयरन की कमी कर देता है, और वो आयरन की कमी की वजह से फिर बच्चे को भूख नहीं लगती है। ठीक है, और आंत में इन्फेक्शन भी, कई टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे को भूख नहीं लगती है। ठीक है, सेकंड जो कारण होता है भूख नहीं लगने का, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। मतलब बच्चे को अगर कब्ज रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, बच्चा डेली फ्रेश होने नहीं जाता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइट लेटरिंग करता है, तो उसकी वजह से भी बहुत बार बच्चे को भूख नहीं लगती है। ठीक है, थर्ड जो कारण हो गया कि किसी तरह का स्ट्रेस है बच्चे को, मतलब फैमिली में स्ट्रेस है। कई बार होता है कि पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती है, उसकी वजह से वो देख के बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है और उसकी वजह से बच्चा खाना नहीं खाता है। ठीक है, फोर्थ चीज़ हो गई कि कई बार कुछ मेडिसिन्स होती हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे को और कुछ मेडिसिन, उसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन चल रही है, तो वो मेडिसिन की वजह से भी कई बार खाना नहीं खाता है बच्चा। ठीक है, फिफ्थ थिंग हो गई कि बच्चा एक्टिव नहीं है। जैसे अभी कोविड टाइम चल रहा है तो बच्चे बाहर निकल नहीं पाते हैं एक्टिविटी के लिए, तो उनका जो बॉडी है, बॉडी में एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नहीं हो रही है, एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से बच्चे को भूख नहीं लग रही है, वो खाना बहुत ही कम खाएगा। ठीक है, सिक्स्थ है बच्चे का कि बच्चे को कई तरह के डिस्टरबेंस मिल रहे हैं। मतलब जैसे बच्चा खाना खाने बैठा है तो घर में कुछ टीवी में चल रहा है या फिर फ़ोन में चल रहा है, मोबाइल में चल रहा है, तो इस तरह का जो डिस्टरबेंस होता है वो बच्चे को खाने में इंटरेस्ट नहीं शो करता है बच्चा, और फिर उसको विशियस साइकिल चल के भूख लगना बंद हो जाता है बच्चे का। ठीक है, सेवन्थ चीज़ होगी खून की कमी। ठीक है, ये बहुत कॉमन कारण है, जो कीड़े वाला प्रॉब्लम है उसके बाद ये सबसे कॉमन कारण है बच्चे का भूख नहीं लगने का, कि बच्चे में खून की कमी है, और खून की कमी आयरन की कमी की वजह से है। तो जब खून की कमी होती है ना, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है, बच्चा खाने में उसका मन नहीं करता है, हर चीज़ में इरिटेट होगा बच्चा। ठीक है, तो खून की कमी की वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती है। ठीक है, एट्थ चीज़ होगी कि कुछ ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। वैसे ईटिंग डिसऑर्डर 1-2 साल के बच्चे में नहीं होते हैं, वो आगे जाके या तो अडोलसेंट में होते हैं जब 13 से 14 साल का बच्चा होता है, या फिर 6 से 7 साल में भी कई बार होता है। तो ये इसको ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को ऐसे लगता है कि वो मोटा हो जाएगा खाना खाएगा तो। ठीक है, तो वो खाना ही नहीं खाता, और कई बार खाना अगर खाता है तो भी उसको जाके उल्टी कर देता है। उसको लगता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे मोटा हो जाऊंगा, या फिर मुझे फ्रेंड्स मुझे मोटा बुलाएंगे। तो ऐसे जो ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है कभी, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से आपको बच्चे को ज़रूर दिखाना है। 9th हो गया है कि कई बार बच्चे होते हैं शुगर वाली चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कोई जूस पी लिया शुगर वाला, तो उसका क्या होता है कि जो जूस होता है, शुगर होता है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है, उसकी हंगर जो होती है ना, वो फिर भूख नहीं लगती है उसको। तो अगर आप बच्चे को दिन में 2-3 बार अगर उसको ये ड्रिंक दे दोगे, चाय दे दोगे, कॉफ़ी दे दोगे, या फिर शुगर डाल के जूस दे दोगे, तो उसकी वजह से फिर उसको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, 10th हो गया मिल्क थर्ड जो कॉमन है। सबसे पहला कीड़े वाला है, अनीमिया, और फिर जो ये थर्ड कॉमन कारण होता है भूख नहीं लगने का, वो होता है बहुत ज़्यादा बच्चे को दूध देना। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैडम दूध तो बहुत ही सही होता है बच्चे के लिए, बट एक
पर्टिकुलर मात्रा में। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा दूध दोगे तो उसका पेट हमेशा भरा रहेगा और पेट भरा रहने की वजह से उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और भूख नहीं लगेगी तो फिर वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। 11th चीज़ होगी, वैसे तो ये कॉमन नहीं होता बट कई बार होता है कि बच्चे को अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर वाला बच्चा है या किडनी वाला बच्चा है, तो क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस वाली कंडीशन से जाते हैं, गुजरते हैं, ठीक है, क्योंकि कितनी सारी मेडिसिन चल रही होती है, इंजेक्शन चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो डिप्रेशन की वजह से भी बच्चे को भूख नहीं लगती है, ठीक है। 12th हो गया कि बच्चा कई बार होता है, अगर माँ बाप ने डांट दिया होता है तो वो सोचता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो पेरेंट्स परेशान होंगे, तो एज ए पनिशमेंट टू पेरेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए वो खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो ये जो थे ये मेजर कारण हो गए इसके भूख नहीं लगने के, ठीक है। अब इसको कैसे आप सुधार सकते हो, इन सब चीज़ों को कैसे सुधार सकते हो, तो इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी वीडियो का, एक आज बता देती हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हैबिट्स में सुधार कर सकते हैं, नेक्स्ट में क्या कौन से खाने वाले तत्व होते हैं जो जिनको लेके आप जिनको देने के बाद में बच्चे की एपेटाइट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या हैबिट्स आप सुधार सकते हो जिसकी वजह से बच्चे को भूख लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो हैबिट है वो है छोटे छोटे पोर्शन देना। मतलब आप पूरा बल्क अमाउंट में नहीं दो। अगर बच्चा 2 रोटी पहले खाता था और अभी 1 रोटी खाना शुरू कर दिया तो उसका भूख कम हो गया, ठीक है। तो उसको 1 रोटी दो, बट 1 रोटी जैसे 1 रोटी दे दी और 1-1.5 घंटे बाद उसको दूसरी रोटी दोबारा दे दो, ठीक है। तो स्मॉल पोर्शन करके दो, तो इससे बच्चे को भी स्ट्रेस नहीं होगा खाने का कि नहीं मुझे 2 रोटी खानी है, और पेरेंट्स भी हैप्पी रहेंगे कि हाँ बच्चे ने 2 रोटी खा ली, ठीक है। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो मेनू चेंज करने का। मतलब कई बार होता है कि अगर घर में 7 दिन सेम खाना बन रहा होता है, या फिर 7 दिन महीने में ऐसा होता है कि 7 दिन यही बन रहा है, फिर अगले 7 दिन वही बन रहा है, अगले 7 दिन, मतलब मंडे टू संडे रूटीन फिक्स होता है कि हाँ मंडे को ये बनना है, ट्यूसडे को ये बनना है, तो उससे बच्चा बोर हो जाता है। तो वो उस बोरियत को दूर करने के लिए आप बदल के खाना दो। जैसे आपके टॉडलर बच्चा है, मतलब 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं, तो वो तो बहुत ही जल्दी बोर होते हैं, तो उनको मेन्यू चेंज करिए आप, ठीक है। आज डिफरेंट बनाइए, आज पराठा बना दिया, आज एग दे दिया, आज एग भुर्जी दे दी, एग के भी 4 टाइप करके दे दो उसको, ठीक है, क्योंकि बन जाते हैं, ठीक है। तो मेन्यू चेंज करके देखिए, उससे बहुत जल्दी असर आता है, ठीक है। थर्ड, आप फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। अगर आप किसी चीज़ को फोर्सफुली खिलाने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट हट जाएगा, फिर बच्चा उसके लिए बिल्कुल ही मना कर देगा कि नहीं ये तो मुझे खाना ही नहीं है, ठीक है। तो फोर्स फीडिंग से बच्चे का डिसइंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है उस खाने में, ठीक है। फोर्थ चीज़ करनी है कि आप जब खाना बना रहे हो किचन में तो बच्चे की हेल्प लो, कि हाँ जैसे 2 साल का बच्चा है तो कि हाँ मटर छील रहे हैं तो मटर में छील के उसको किचन से वैसे दूर रखना है, क्योंकि गर्म चीज़ें होती हैं तो उसको जलने का खतरा रहता है। बट जैसे आप मटर छील रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तो उसको पास में बिठाओ और उसको प्रोसेस समझाओ खाने का, तो उसको इंटरेस्ट जगेगा खाने में, ठीक है। फिफ्थ आपको करना है कि जब खाना खा रहे होते हो तब गैजेट यूज़ नहीं करना है, टीवी नहीं चलानी है, मोबाइल नहीं दिखाना है। वंस अ वाइल चलता है कि कई बार होता है कि पेरेंट्स को भी कुछ काम होता है, तो उस चीज़ में गिल्ट फील ना करें, क्योंकि एक दो बार चलता है, कर भी सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट उसकी आदत ना लगाए कि बस खाना खाते हुए ही टीवी देखूंगा तभी मैं खाना खाऊंगा, वो आदत नहीं लगानी। ऐसे कई बार आप कर सकते हो, इसमें कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है ये, ठीक है। 6th चीज़ आप कर सकते हो कि ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट जो होता है वो दिन का मेजर मील होना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट आप बच्चे को हैवी दोगे, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट दोगे तो उसका पूरा दिन बहुत अच्छे से होगा, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा उसका, ठीक है। 7th आपको जैसे बताया कि मिल्क रिमूव करना है, तो मिल्क जैसे आप अगर एज के हिसाब से दो, ठीक है। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो उसको 600 से 700 ml मिल्क सफिशिएंट है, 500 से 600-700 ml सफिशिएंट है, उतना ही दो, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा दोगे तो उसका अपने आप ही भूख कम हो जाएगा, ठीक है। 8th चीज़ आप कर सकते हो कि जो ड्रिंक्स होती हैं, शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, वो आपको नहीं देनी है, या फिर स्नैक्स जो होते हैं ना उस टाइम आप दे सकते हो, खाने से पहले नहीं देनी, नहीं तो उसका पेट भर जाएगा और फिर वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है।
और जो नाइन्थ है जंक फूड जो होता है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, सारे चाउमीन हो गया, पेप्सी ये ड्रिंक्स हो गई जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, वो नहीं देना, जंक फूड नहीं देना। वंस ए वाइल दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेगुलरली जंक फूड्स नहीं देने, क्योंकि जंक फूड्स में जो फैट होता है वो एपेटाइट को कम करता है। 10th आप कर सकते हो कि घर में थोड़ा सा कलरफुल एनवायरनमेंट, मतलब जो बच्चे का रूम है उसको थोड़ा सा कलरफुल बना के रखिए। उससे क्या होता है, बच्चे का एक्टिविटी करने का मन करता है, इंटरेस्ट शो करता है वो, ठीक है। खाना वहीं पे टेबल पे उस पर डाल के दो, ताकि वो आसपास कलरफुल चीज़ें देख के खाना खाएगा, और फिर आसपास एंगेज भी रहेगा बच्चा तो खाना खाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपके बच्चे की फूड हैबिट्स इम्प्रूव होंगी, ठीक है। बाकी मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताई थी कि कैसे आप अच्छी फूड हैबिट डालें, तो वो भी आप देखिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कौन कौन खाने में कौन कौन सी चीज़ें दें जिससे बच्चे का भूख इम्प्रूव होगा, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और कोई भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नमस्ते।